गाइस कुछ ही टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने टूर्नामेंट खेल के कुछ पैसे भी अर्न किए थे और एक चीज तो पता चली गई थी कि अर्निंग होती तो है। और होनेस्टली उस वीडियो को आप लोगों ने काफी ज्यादा सपोर्ट किया था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे एक और बार टेस्ट किया जाए। इसलिए आज मैं दोबारा से टूर्नामेंट खेलने वाला हूँ, लेकिन इस बार चैलेंज ये है कि क्या मैं पिछली बार से भी ज्यादा अर्न कर पाऊंगा या फिर लॉस हो जाएगा, ये सब आपको लास्ट में पता चल ही जाएगा। लेकिन इन मैचेस में जो ही तो मूवमेंट होते हैं ना कि लिटरली आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। पर उसके लिए मेरे को मैच ज्वाइन भी करने पड़ेंगे, इस वजह से इस ऐप में मैं आकर 28 रुपए डिपॉजिट कर देता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि 5 रुपए डिपॉजिट वाले भी कुछ काम करेंगे और मैं 3 मैचेस को ज्वाइन कर पाऊंगा 11 एंट्री फीस वाले, पर ऐसा नहीं होता। इसलिए फिर मैं 2 ही मैच को ज्वाइन कर पाता हूँ। विनिंग डिटेल्स आप लोग देख सकते हो। इस बार मैं पिछली बार की तरह थोड़ी सी भी गलती नहीं करना चाहता था, इस वजह से यहाँ पर आकर मैं पहले थोड़ी देर ट्रेनिंग खेलता हूँ ताकि मेरे हाथ अच्छे से सेट हो जाए। स्टार्टिंग में तो मेरे यहाँ पर गोली भी कनेक्ट नहीं हो पा रही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद यहाँ पर मेरा हाथ काफी अच्छे से एडजस्ट हो चुके थे। जैसे कि यहाँ पर 2 एनिमी फाइट कर रहे थे जिसमें मैं एक को थर्ड पार्टी करके मार देता हूँ और फिर जब दूसरा एनिमी रश करता है तो उसे तो 1 शॉट का हेड लग जाता है। और सिर्फ हेड नहीं, मैं काफी ज्यादा जल्दी गन को रिलोड कर रहा था। जैसे कि यहाँ पर एक एनिमी मेरे को डैमेज भी नहीं दे पाता, उससे पहले ही मैं उसे फिनिश कर देता हूँ। और जैसे ही टाइम हो जाता है और आईडी पासवर्ड आता है, मैं फटाफट से मैच को ज्वाइन कर लेता हूँ। स्टार्टिंग में तो एक ही काम होता है कि हमको स्टार्टिंग में गाड़ी को ढूंढना है और उसके बाद टोकन कलेक्ट करने हैं। और यहाँ पर स्टार्टिंग में मेरे को लैम्बोर्गिनी मिलती है, लेकिन वो ज्यादा अच्छी नहीं है, इस वजह से मैं यहाँ पर जीप से टोकन कलेक्ट करने लगता हूँ। और जब मेरे कैपटाउन के सारे टोकन कलेक्ट हो जाते हैं तो फिर मैं थोड़ा सा आगे जाने लगता हूँ। लेकिन यहाँ पर आपको काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा होगा बटन से, तो इसलिए मैं थोड़ा सा साइड में आके अपनी सारी बटन को इनविजिबल कर देता हूँ। अब थोड़ा ज्यादा सही लग रहा है। और फिर इसी तरह टोकन लूटते लूटते अब मेरे पास काफी ज्यादा टोकन हो चुके थे, इस वजह से यहाँ पर मैं थोड़ा लास्ट जोन में जोन के बाहर की साइड आता हूँ और यहाँ पर अपनी लूट कंप्लीट करने लगता हूँ वॉर चैट से। लेकिन यहाँ पर मैं लूट कंप्लीट कर ही रहा था, तभी मेरे को एक बंदा भी इधर भटकते हुए नजर आ जाता है। मैं फटाफट से उस पर रश कर देता हूँ, उसे MP5 से फिनिश कर देता हूँ। पता नहीं यहाँ पर क्या कर रहा था। और उसके बाद मैं लूट कंप्लीट करके यहाँ पर वापस से जोन के अंदर आ जाता हूँ। यहाँ पर मेरी गाड़ी की हेल्थ काफी ज्यादा कम थी, इस वजह से मैं यहाँ पर ताजे ताजे मॉन्स्टर ट्रक में बैठ जाता हूँ, क्योंकि लास्ट जोन में मॉन्स्टर ट्रक से बढ़िया कोई भी गाड़ी नहीं हो सकती, बिल्कुल सेफ गाड़ी है। और अब मैं इसी एनिमी के साथ बैठ जाता हूँ गाड़ी में, और ये एनिमी गाड़ी चलाया जा रहा था, लेकिन एक और एनिमी मेरी तरह ही गाड़ी में बैठने का ट्राई करता है। वो अपनी गाड़ी को छोड़ के इसमें आने का ट्राई करता है, लेकिन तब तक मॉन्स्टर ट्रक आगे निकल जाता है। लेकिन ये एनिमी वापस से गाड़ी घुमा के इस बार आ जाता है, तो इस बार एनिमी गाड़ी में बैठ ही जाता है। आगे की साइड देखो तो यहाँ पर फुटबॉल मैच चल रहा है। एक एनिमी गाड़ी से ठुकता है, उसके बाद इनविजिबल होकर भागने लगता है। मेरे को एक बात तो पता थी कि यहाँ पर गाड़ी से उतरना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, इस वजह से मैं गाड़ी में बैठे रहता हूँ। लेकिन एक एनिमी हमारे मॉन्स्टर ट्रक को डैमेज देने लगता है और मेरे को भी 1-2 हेड मार देता है, इस वजह से मेरे को यहाँ पर उतरना पड़ जाता है। मैं यहाँ पर ग्लू लगा के फटाफट से साइड में खड़ा हो जाता हूँ और अपनी EP कंप्लीट करने लगता हूँ। लेकिन तभी मेरी नजर जाती है कि मेरे पर यहाँ पर मॉन्स्टर ट्रक है। मैं फटाफट से उसे बुला लेता हूँ, लेकिन तब तक मुझे इधर राइट साइड में एक गाड़ी दिखती है जिसे मैं फोड़ देता हूँ और उसमें बैठा वाला एनिमी तो मेरे पास ही आने लगता है। इस वजह से मैं फटाफट से ग्लोअल लगा के अपने मॉन्स्टर ट्रक में ही बैठ के यहाँ से भाग जाता हूँ। और अब तो मेरे पास एक गाड़ी भी आ चुकी थी, इस वजह से मैं यहाँ पर अपनी गाड़ी को चलाने लगता हूँ। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे एनिमी गाड़ी चला रहे थे। मेरे यहाँ पर चारों तरफ फाइट चल रही थी, लेकिन अभी भी यहाँ पर मैं टॉप 10 के अंदर नहीं आया था। अभी एक एनिमी अलाइव था, लेकिन जब मैं घुमा के गाड़ी आगे इस साइड जाता हूँ, ये जो सामने वाला मॉन्स्टर ट्रक वाला बंदा है, ये एनिमी को जाके ठोक देता है और एक एनिमी मर जाता है। यहाँ पर मेरा अब टॉप 10 हो चुका है और यहाँ पर अब लास्ट जोन आ चुका था। एक एनिमी मेरे को सामने की साइड दिखता है और मैं मॉन्स्टर ट्रक का बूस्ट मारता हूँ, तो वो एनिमी मेरे मॉन्स्टर ट्रक से ही फिनिश हो जाता है। पर पता नहीं कैसे मेरा मॉन्स्टर ट्रक उड़ के यहाँ पर जोन में आ चुका था और ये आगे जा भी नहीं रहा था, इस वजह से मेरे को ओरियन बन के आगे जाना पड़ता है। फटाफट से मैं आगे जाके ग्लोअल लगा लेता हूँ और अपनी HP को कंप्लीट करने लगता हूँ। और यहाँ पर मॉन्स्टर ट्रक इतने होता है कि मेरे को यहाँ पर दोबारा से ठोक दिया जाता है। अब मेरी पास सिर्फ और सिर्फ 5-10 की HP बची थी। मैं ग्लोअल लगाने का ट्राई कर रहा था, लेकिन एक मॉन्स्टर ट्रक आ जाता है, जिस वजह से मैं उसके अंदर बैठ जाता हूँ। फटाफट से मैं मेडकिट मार के अपनी HP को फुल कर लेता हूँ। लेकिन इस वजह से एक प्रॉब्लम हो जाती है कि अभी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेरे पास 2 मेडकिट बची है, जिन्हें मेरे को संभाल के यूज करना होगा। और आप देखते हैं कि क्या होता है। जोन छोटा हो जाता है, लेकिन मैं मॉन्स्टर ट्रक से नहीं उतरता और एक एनिमी उतरता है जो कि ठुक जाता है और वो मर भी जाता है। लेकिन मैं यहाँ पर उतर जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा पेटी थी और मेरे पास अच्छी मेडकिट भी नहीं थी। इस वजह से मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ और यहाँ पर मैं मेडकिट नहीं मार पाता, इस वजह से मेरी HP को ज्यादा ही जल्दी जा रही थी। इस वजह से मैं ओरियन भी बन जाता हूँ, पर फिर भी मैं मर जाता हूँ और यहाँ पर मेरा टॉप 4 हो चुका था। इस वजह से मेरे को थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाता है और फिर मैं दूसरा मैच स्टार्ट कर देता हूँ। इस वाले मैच में मेरे पास जीप होती है, लेकिन उसे जब मैं बाहर चला रहा था तो एनिमी गाड़ी फोड़ रहे थे, इस वजह से मैं थोड़ा सा अंदर की साइड आ जाता हूँ। पर यहाँ पर मेरी एक एनिमी की ग्लोअल से गाड़ी टकरा जाती है और फिर थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ तो मेरी एनिमी गाड़ी फोड़ देते हैं। मैं थोड़ा सा आगे आके ग्लोअल लगा के पैक करके खड़ा हो जाता हूँ, लेकिन यहाँ पर जब मैं पीछे की साइड देखता हूँ तो एक एनिमी तो ग्रेनेड ही फेंक रहा था। इस वजह से मैं यहाँ से थोड़ा सा बाहर निकलता हूँ, वापस से पीछे की साइड जाने लगता हूँ। और यहाँ पर एक एनिमी और भी होता है जिसे मैं थोड़ा बहुत डैमेज देता हूँ, लेकिन इस पे 1 शॉट थी, इस वजह से इसे मैं
मैं पैक कर देता हूँ, क्योंकि शायद मैं उसे MP5 से नहीं मार पाऊंगा। इस वजह से मैं थोड़ा सा इसे पैक कर देता हूँ, लेकिन ये एनिमी तो पता नहीं आ ही नहीं रहा था। पर जोन आ जाता है तो फिर मेरे को थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ जाता है। इस वजह से मैं थोड़ा सा ग्लोअल लगाता हूँ, लेकिन पीछे वाली ग्लोअल खुल जाती है और वो एनिमी भी रश करने लगता है। इस वजह से मैं थोड़ा सा और पैक कर लेता हूँ। उसके बाद मैं काफी देर तक ऐसे ही होल्ड करते रहता हूँ, लेकिन एक एनिमी क्या करता है कि वो मेरी ग्लोअल ही फोड़ देता है लॉन्चर से। और जब दूसरी बार मैं ग्लोअल फूट जाती है तो मेरे को एक एनिमी सामने साइड दिखता है, जिसे मैं MP5 से ड्रैग कर देता हूँ, तो वो एनिमी कुछ गोली में ही फिनिश हो जाता है। पर अब जोन भी आ चुका था, इस वजह से मैं अपनी ग्लोअल फोड़ के आगे जाता हूँ। तो एक एनिमी यहाँ पर दिखता है, पता नहीं क्या कर रहा था, मैं इसे इजीली पीछे से मार देता हूँ। लेकिन अभी भी मैं जोन के अंदर नहीं था, इस वजह से वापस से मैं जोन के अंदर जाने लगता हूँ। और यहाँ पर मैं अपनी EP कंप्लीट कर रहा था, लेकिन क्या होता है कि मेरे इनहेलर ही खत्म हो जाते हैं। पर EP कंप्लीट करना बहुत जरूरी है, इस वजह से मैं थोड़ा सा डैमेज लेके अपनी मेडिकेट मारने लगता हूँ, जिससे यहाँ पर थोड़ी बहुत EP मेरे को मिल जाती है। और इसी तरह फिर मैं ग्लोअल लगा के थोड़ा सा और आगे आ जाता हूँ। और यहाँ पर अब मेरे अलावा सिर्फ और सिर्फ 3 बंदे बचे हैं, जिसमें से 2 एनिमी तो लेफ्ट साइड में जो कि फाइट कर रहे थे। तो मैं भी थोड़ा सा हेल्प करने के लिए ग्लोअल मैटर फेंक देता हूँ, और जैसे ही एक एनिमी दिखता है उसे SVD की 2 गोली मारता हूँ, उसी में एनिमी फिनिश हो जाता है। पर लेफ्ट साइड वाला एक और बंदा जो बचा था वो ग्लोअल लगा के आगे आने लगता है। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो रश कर रहा है, इस वजह से मैं थोड़ा सा राइट में जाके ग्लोअल लगा के खड़ा हो जाता हूँ। और अब पता नहीं राइट साइड वाले को क्या प्रॉब्लम हो जाती है कि वो मेरी ग्लोअल फोड़ रहा था, इस वजह से मैं थोड़ा सा उसे वन टैप भी मारने का ट्राई करता हूँ। पर ग्लोअल फोड़ रही थी, इस वजह से मैं परमानेंट कवर के लिए इस सप्लाई क्रेट का यूज करता हूँ, लेकिन मैंने कुछ थोड़ा गलती कर दी थी और इसे मैंने कुछ ज्यादा ही जल्दी यूज कर लिया था। पर मेरे को आगे जाना पड़ जाता है, फिर मैं थोड़ा सा आगे जाके एनिमी पे ग्रेनेड फेंकता हूँ, जिससे काफी अच्छा डैमेज आ जाता है। पर जब लेफ्ट वाले पे ग्रेनेड फेंकता हूँ तो पता नहीं कैसे डैमेज ही नहीं आता। पर तब तक तो राइट वाला एनिमी मेरे को मॉन्स्टर ट्रक लेके ठोकने आ गया था, इस वजह से मैं ओरियन बनता हूँ और उसके गाड़ी में बैठ जाता हूँ। लेकिन ये एनिमी तो जोन के अंदर जा रहा था, इस वजह से यहाँ पर मैं वापस से उतर जाता हूँ। पर जोन ने काफी ज्यादा HP खा ली थी, इस वजह से यहाँ पर मैं बड़ी वाली मेडकिट मार के अपनी HP को फुल कर लेता हूँ। और ये एनिमी दोनों ही तो मॉन्स्टर ट्रक में बैठ जाता है, इस वजह से मैं भी बैठ जाता हूँ। और यहाँ पर मैं गाड़ी में बैठा ही था कि एक एनिमी यहाँ पर बोल्ट मेकर भी छोड़ देता है और एक एनिमी तो स्किल ही ब्लॉक कर देता है। और अब मैं मॉन्स्टर ट्रक के साथ जोन में नहीं जा सकता था, इस वजह से मैं उतर जाता हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं गलती से मॉन्स्टर ट्रक में ठुक जाता हूँ और मेरी HP कुछ ज्यादा ही खत्म हो जाती है, इस वजह से मैं मर जाता हूँ। पर फिर भी यहाँ पर मैं टॉप 3 में आ चुका था, इस वजह से यहाँ पर मेरे को थोड़ा सा ठीक ठाक प्रॉफिट मिल जाता है। इसीलिए इस बार मैं 4 मैच में लगातार एंट्री कर लेता हूँ। पहले मैच में मैं यहाँ पर लास्ट जोन तक तो आ चुका था, लेकिन यहाँ पर मेरे को जैसे एयर ड्रॉप दिखता है तो मैं लूटने के लिए उतर जाता हूँ। पर जस्ट थोड़ी देर में यहाँ पर एक एनिमी तो मेरी गाड़ी की हालत ही खराब कर देता है, इसीलिए मैं अपनी गाड़ी घुमाकर इधर की साइड लाता हूँ और एक मॉन्स्टर ट्रक के साथ में बैठ जाता हूँ। इसके साथ मैं काफी देर तक सर्वाइव करता हूँ, लेकिन जब ये मॉन्स्टर ट्रक भी फट जाता है तो मेरे को यहाँ पर उतरना पड़ जाता है। और यहाँ पर सामने की साइड एक एनिमी पैक करके बैठा होता है, जिस पर मैं ग्लोअल मेल्टर फेंकता हूँ, तो ये एनिमी तो कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो जाता है और डायरेक्ट मेरे पे FGL फेंकता है। इस वजह से मैं थोड़ा सा राइट में जाकर एक और ग्लोअल लगा लेता हूँ। और ये एनिमी तो ऑस्कर लेके आया होता है और तुरंत मेरे पे रश करता है, मेरे को एक गोली भी मार देता है, मेरी HP बहुत ज्यादा कम हो जाती है। और यहाँ पर मैं 10 HP का बचता हूँ और एक एनिमी तो ग्लोअल भी फोड़ रहा था, लेकिन जैसे तैसे करके मैं यहाँ पर बचता हूँ और अपनी मेडिकेट को कंप्लीट करने लगता हूँ। लेकिन एक एनिमी ने यहाँ पर ग्लोअल मेल्टर भी फेंक दिया था, इस वजह से जैसे मेरी हील कंप्लीट होती है तो फिर इधर मैं राइट साइड की ओर जाने लगता हूँ, क्योंकि यहाँ पर एयर ड्रॉप था, इस वजह से मेरे को यहाँ पर परमानेंट कवर मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर आता हूँ तो एक एनिमी बाइक लेकर खड़ा था, जिसे मैं थोड़ी बहुत गोली चलाता हूँ और मेरे को पता था यहाँ पर जैसे मैं ओरियन बनूंगा तो अपनी गाड़ी को लेकर भाग जाएगा, जो कि वो भाग भी जाता है। फिर मैं थोड़ी देर तक यहीं सर्वाइव करता हूँ, लेकिन जैसे ही इस गाड़ी वाले की गाड़ी फूटती है तो ये एनिमी तो डायरेक्ट मेरे पे रश कर देता है। पर मेरे पास भी यहाँ पर थॉमसन एक्स थी, इस वजह से मैं उसे इजीली फिनिश कर देता हूँ और इसके पास से तो मेरे को एकदम खतरनाक लूट मिल जाती है। फिर मैं फटाफट से लूट करके इधर आगे की साइड खड़ा होता हूँ, लेकिन यहाँ पर मेरे को राइट साइड में एक बंदा दिखता है। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उसे हेड मारूंगा, लेकिन वो एनिमी ही मेरे को हेड मार देता है और इस मैच में मैं मर जाता हूँ। पर इस मैच में भी मेरा लॉस नहीं होता, क्योंकि मैं टॉप 10 के अंदर आ चुका था। लेकिन इस मैच में तो यहाँ पर इतनी सारी गाड़ी चल रही होती है, इस वजह से यहाँ पर एक भी एनिमी मर ही नहीं रहा था और अभी भी यहाँ पर 12 बंदे जिंदा थे। पर यहाँ पर जैसे मेरी गाड़ी पलटी खाती है तो जोन में ना चला जाऊँ, इस वजह से मैं उतर जाता हूँ और एक एनिमी स्किल भी ब्लॉक कर देता है और मेरी यहाँ पर ग्लोअल भी नहीं लग रही थी, इस वजह से यहाँ पर मैं मर जाता हूँ और मेरा इस मैच में लॉस हो जाता है। और इस मैच में एक एनिमी ने बोल्ट मेकर फेंका हुआ था, इस वजह से इतना ज्यादा डैमेज आ रहा था कि लिटरली उस एनिमी का 10 किल के साथ बुया हो जाता है। और ये वाला मैच उन लगातार 4 मैचों में से तीसरा मैच होता है, जिसमें मैं गाड़ी चला रहा था, लेकिन यहाँ पर जैसे मेरी गाड़ी अटकती है पता नहीं कहाँ से ये एनिमी आ जाता है और ये मेरे को डैमेज देने लगता है और यहाँ पर मैं गाड़ी निकाल ही नहीं पाता, जिस वजह से यहाँ पर मैं मर जाता हूँ और इस मैच में भी मेरा लॉस हो जाता है। और इस मैच में यहाँ पर मैं मजे से मॉन्स्टर ट्रक चला रहा था, लेकिन यहाँ पर एक गाड़ी आगे आ जाती है, जिस वजह से मैं मॉन्स्टर ट्रक को आगे बढ़ा ही नहीं पाता। और एक एनिमी पीछे की साइड होता है जो कि पूरा लगा पड़ा था, उसने मेरा मॉन्स्टर ट्रक भी फोड़ दिया और यहाँ पर लगातार 3 एनिमी उतरते हैं, जिसमें से मैं एक पे एनिमी पे चढ़ जाता हूँ, उसे थोड़ा बहुत डैमेज भी
देता हूँ, लेकिन वही एनिमी पीछे से थर्ड पार्टी कर लेता है और इस मैच में भी मैं मर जाता हूँ। और इस मैच में मरने के बाद मेरे को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इस वजह से मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब मैं रश करके खेलूंगा। जैसे ही मेरे को यहाँ पर मौका मिलता है, एक एनिमी सामने की साइड फायर कर रहा था, मैं फटाफट से उस पे MP5 लेके चढ़ जाता हूँ और उसे टॉप 11 में ही फिनिश कर देता हूँ। और इसे मारने के बाद मेरे को एक फायदा भी हो जाता है, इसके पास से मेरे को मॉन्स्टर ट्रक मिल जाता है, तो फटाफट से मैं उसे मंगा भी लेता हूँ। और फिर मैं यहीं पे खड़े होकर वेट करने लगता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आगे की साइड काफी ज्यादा फाइट चल रही थी। और जैसे ही मॉन्स्टर ट्रक आता है तो मैं उसके पास बैठ जाता हूँ और मॉन्स्टर ट्रक लेकर आगे जा ही रहा था, तभी मेरे को एक एनिमी सामने की ओर दिख जाता है, जिसको ठोकने के लिए मैं बूस्ट का इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन वो एनिमी तो मेरे नीचे से ही निकल जाता है और वो ठोक नहीं पाता और उल्टा वो आके बैठ भी जाता है। और यहाँ पर सामने की साइड भी एक एनिमी होता है जिसे मैं ठोकने का ट्राई करता हूँ, लेकिन वो भी मेरे साथ ही बैठ जाता है और फिर मैं यहीं पर अपनी गाड़ी को चलाने लगता हूँ। और इधर सामने की साइड जब फाइट चल रही थी तो एक एनिमी पता नहीं कैसे मॉन्स्टर ट्रक से ठुक जाता है और काफी ज्यादा जोन के अंदर जाके गिरता है, इस वजह से वो मर जाता है। एक और एनिमी ठुकता है, लेकिन वो एनिमी मेरे मॉन्स्टर ट्रक में बैठ जाता है, लेकिन मुझे पता था उसकी HP काफी ज्यादा कम है, इस वजह से मैं मॉन्स्टर ट्रक को जोन में घुसेड़े रहता हूँ और वो एनिमी तो एलिमिनेट हो जाता है। और फिर मैं वापस से अपनी गाड़ी को जोन के अंदर ला के गाड़ी चला रहा था, लेकिन यहाँ पर जोन इतनी गलत जगह पे बना हुआ था कि मेरे को गाड़ी चलाते ही नहीं बन रहा था। और इधर सामने की साइड एक एनिमी मॉन्स्टर ट्रक फोड़ रहा था, लेकिन मैं उसे ठोकने के चक्कर में जोन के अंदर ही चला जाता हूँ, इसलिए मेरे को अपनी गाड़ी छोड़नी पड़ जाती है और मैं ओरियन 1 के जोन के अंदर आ जाता हूँ। जो मेरे साथ एनिमी बैठा हुआ था वो दूसरे की गाड़ी में बैठ जाता है, पर यहीं पर मैं रहकर अपनी EP को कंप्लीट करने लगता हूँ। और यहाँ पर मैं आगे इसलिए नहीं जा रहा था क्योंकि यहाँ पर काफी सारे एनिमी स्किल ब्लॉकर लेकर आते हैं, पर अब जोन काफी ज्यादा छोटा हो चुका था, इस वजह से मेरे को सही समय देखकर यहाँ पर मैं थोड़ा सा डैमेज लेकर अपनी हीलिंग बैटल को स्टार्ट कर देता हूँ। मैं यहाँ पर मेड किट मारे जा रहा था, लेकिन अभी भी काफी ज्यादा एनिमी अलाइव थे। और जब यहाँ पर मैं मेड किट मार रहा था तो मेरी जब लास्ट मेड किट बचती तो फिर फटाफट से मैं उसे लगा लेता हूँ और अपनी ग्लोअल तोड़ के आगे की साइड जाने लगता हूँ। पर यहाँ पर मेरे को एक एनिमी दिख जाता है जिसे मैं MP5 से फिनिश कर देता हूँ और इस मैच में मैं मर जाता हूँ। इस मैच में भी मेरी यहाँ पर टॉप 3 की पोजीशन आ जाती है, इस वजह से मेरे को यहाँ पर 25 का प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन मेरे को पूरा दिन मैचेस खेलना है, इस वजह से मैंने बहुत ज्यादा मैचेस लगा रखे थे। इस मैच में मैं गाड़ी चला रहा था, लेकिन मैं अकेला ही गाड़ी चला रहा था, इस वजह से एनिमी मेरी गाड़ी को फोड़ देते हैं और फिर मैं ग्लोअल लगा के यहाँ पर थोड़ा और सर्वाइव करने लगता हूँ। लेकिन जब मैं वापस से नीचे की साइड जाता हूँ तो देखने में पता चलता है कि एक एनिमी तो मेरे ही मॉन्स्टर ट्रक के नीचे सर्वाइव कर रहा था, जिसे मैं टॉगल से काफी सही डैमेज दे देता हूँ। लेकिन सारे बंदे ओरियन लाते हैं, इस वजह से वो बच जाता है, पर मैं उसे पीछा करता रहता हूँ और उसे ट्रॉगन से मार के फिनिश कर देता हूँ। पर इसे मार के मेरे को काफी ज्यादा फायदा होता है क्योंकि इसके पास से भी काफी मेरे को अच्छी लूट मिल जाती है। और फिर मैं ग्लोअल लगा के थोड़ा आगे की साइड जाता हूँ और अब पता नहीं यहाँ पर कहाँ से 2-3 मॉन्स्टर ट्रक चलने लग जाते हैं, पर मेरे को इन मॉन्स्टर ट्रक में नहीं बैठना था, इस वजह से मैं यहीं पर खड़ा रहता हूँ और अपनी हीलिंग बैटल वाली स्किल को लगा लेता हूँ, क्योंकि हो सकता है मेरे को बाद में मौका ही ना मिले। सही बात है। और फिर मेरे को जब यहाँ पर काफी ज्यादा सही समय लगता है तो फिर मैं फटाफट से यहाँ पर जोन के बाहर ही चला जाता हूँ और जिस एनिमी को मैंने मारा था तो फटाफट से मैं उस एनिमी के पेटी के पास जाके अपनी हीलिंग बैटल को स्टार्ट कर देता हूँ। मैं फटाफट से इस पे मेड किट मारे जा रहा था, इसके पास भी मेरे को 4 मेड किट मिल जाती है और मेरे पास भी 4 मेड किट थी, इस वजह से मेरे पास टोटल 8 मेड किट मिल जाती है। और मैं फटाफट मेड किट मारे जा रहा था, मेरे अलावा यहाँ पर 3 बंदे बचे हुए थे, लेकिन मैंने कुछ ज्यादा ही जल्दी शायद हीलिंग बैटल स्टार्ट कर दिया था, इस वजह से यहाँ पर जोन तो अब जाके खत्म होता है। लेकिन अभी भी यहाँ पर मेरे पास काफी ज्यादा मेड किट थी, इस वजह से मैं मेड किट मारे जा रहा था और मेरे मेड किट मारते मारते ही लगातार एक एनिमी फिनिश होता है और उसके बाद दूसरा एनिमी भी मेरे दूसरे बार ओरियन बनने के बाद फिनिश हो जाता है। और यहाँ पर इस मैच में मैं टॉप 2 में जाके मर जाता हूँ। और देखा जाए तो ओवरऑल मैं काफी ज्यादा सही विनिंग निकाल रहा था, इसलिए मेरे पास काफी ज्यादा अच्छे खासे कॉइन हो चुके थे। तो फिर मैं फटाफट से दोबारा से बहुत सारे मैचेस लगा लेता हूँ और इस बार मैंने एक हाई एंट्री फीस वाला भी मैच लगाया हुआ था, जो कि 20 रुपीज वाला होता है और इसकी विनिंग डिटेल्स आप लोग देख ही सकते हो। और ये वाला मैच 11 एंट्री फीस वाला था, जिसमें सारे एनिमी काफी ज्यादा जल्दी मर गए थे, तो मैं यहाँ पर आराम से टॉप 5 में आ जाता हूँ। लेकिन यहाँ पर काफी ज्यादा एनिमी फाइट भी कर रहे थे और एक एनिमी तो गाड़ी चला रहा था जिसकी गाड़ी मैं फोड़ देता हूँ और एक एनिमी उससे फाइट करने लग जाता है। पर यहाँ पर एक एनिमी मेरी गुलर फोड़ने लग जाता है, इस वजह से मेरे को यहाँ पर थोड़ा सा आगे जाके मैं मॉन्स्टर ट्रक के नीचे ही जाके बैठ जाता हूँ और मैं यहीं पर बैठे बैठे काफी देर तक सर्वाइव करता हूँ। लेकिन यहाँ पर एक एनिमी तो देखो वहाँ पर ग्लोअल के ऊपर खड़े होकर मार रहा था, जिसे मैं AC-80 से 1 टैप मारने का ट्राई तो करता हूँ, लेकिन यहाँ पर ऐसे मोमेंट में ज्यादातर हेड मेरे नहीं लगते हैं। और अब यहाँ पर जोन भी आ चुका था, इस वजह से मेरे को ग्लोअल लगा के थोड़ा सा आगे जाना पड़ जाता हूँ और एक एनिमी मेरे पास आ जाता है, तो फिर मैं फटाफट से उसके मॉन्स्टर ट्रक में ही बैठ जाता हूँ। और एक एनिमी तो यहाँ पर लगातार जो कि जमीन पे था लगातार 3-4 ग्रेनेड फेंक देता है, जिससे ज्यादातर डैमेज तो नहीं आता, लेकिन मॉन्स्टर ट्रक काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है, इसलिए मैं फटाफट से उतर जाता हूँ। एक एनिमी भी मेरे पास आ जाता है जिसे मैं बाइजन से इतना ज्यादा डैमेज देता हूँ, पर पता नहीं कैसे बच जाता है और ओरियन बन जाता है, लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी हो सकती है, इस वजह से मैं ग्लोअल लगा के थोड़ा पीछे की साइड
साइड आ जाता हूँ और यहाँ पर मेरा ईपी यूज हो चुका था, इस वजह से फटाफट से अपनी ईपी को कंप्लीट करने लगता हूँ। और जब मेरे को सही मौका लगता है तो मैं यहाँ पर हीलिंग ड्रोन को छोड़ के यहाँ पर पीछे की साइड चला जाता हूँ। मेरी यहाँ पर किस्मत काफी ज्यादा अच्छी होती है, इस वजह से थोड़ी दूर आगे ही चलते मेरे को यहाँ पर एक लूट बॉक्स मिल जाता है जिसमें लिटरली 4 मेड किट होती है। यहाँ पर मेरी टोटल मिला के 8 मेड किट हो चुकी थी जिनका यूज करके मैं हीलिंग बैटल करे जा रहा था। और मेरे अलावा सिर्फ और सिर्फ अब एक बंदा बचा था जो कि मुझे पता था कि अब मेरा बुया होना पक्का है और थोड़ी देर बाद वो फिनिश हो जाता है, मेरा यहाँ पर बुया भी निकल जाता है। और अब मेरे को खेलते खेलते आधे दिन से भी बहुत ज्यादा हो चुका था, इस वजह से अब मेरे को ज्यादा डर ही नहीं लग रहा था। मेरे को यहाँ पर आगे की साइड बंदे दिखते हैं जिन्हें मैं बेखौफ होकर डैमेज देने लगता हूँ और एक एनिमी को हेड भी कनेक्ट करता हूँ, लेकिन वो ग्लोअल के कवर में चला जाता है मॉन्स्टर ट्रक, इस वजह से वो बच जाता है। और जब वो दोबारा से घूम के आता है तो इस बार तो मैं उसका मॉन्स्टर ट्रक ही फोड़ देता हूँ अच्छे तरीके से। और जोन आ रहा था इस वजह से मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ तो एक एनिमी भी मेरे पे रश करता है, जिसे मैं ट्रोगन से थोड़ा बहुत डैमेज देता हूँ और वहां से भाग जाता हूँ। और जब इधर की साइड आता हूँ तो इसे एक एनिमी को तो 2-4 गोली में ही फिनिश कर देता हूँ और इसकी लूट क्रेट भी मेरे को मिल जाती है। और अब मेरे को काफी ज्यादा सही समय लग रहा था, यहाँ पर मैं फटाफट से पैक करके अपना हीलिंग बैटल स्टार्ट कर देता हूँ। मेरे को थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस भी आ रहा था क्योंकि मेरे पास अब टोटल 8 मेड किट है और यहाँ पर मैं हीलिंग बैटल करके इस मैच को भूया कर सकता हूँ, लेकिन शायद ना हो पाए क्योंकि यहाँ पर एक एनिमी ने तो बोल्ट मैकर ही फेंक रखा था। पर मैं अपना मेड किट मारना कंटिन्यू रखता हूँ और अब मेरे अलावा जो बंदे थे वो ओरियन बनने लगे थे, यानी यहाँ पर काफी ज्यादा बंदे एक साथ फिनिश हो जाते हैं। और जब मैं यहाँ पर ओरियन बनता हूँ तो मेरे ओरियन से ही 3-4 बंदे फिनिश हो जाते हैं और इस मैच में लिटरली ये वाला मैच मेरा भूया हो जाता है। और अब मेरे यहाँ पर लगातार 2 मैचेस बुए हुए थे, इस वजह से मैं खुशी मना ही रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद ही हाई एंट्री फीस वाले मैच का भी आईडी पासवर्ड आ जाता है जिसमें मैं गाड़ी चला रहा था। पर क्लॉक टावर के नीचे की साइड जोन आ जाता है, इस वजह से मेरे को वहां से निकलना पड़ जाता है। जब मैं ऊपर की साइड आता हूँ तो सारे एनिमी एक एक कोना पकड़ के बैठे हुए थे, तो मैं भी पीछे नहीं रहता, मैं भी यहाँ पर अपना मॉन्स्टर ट्रक छोड़ता हूँ और साइड में जाके अपनी ग्लोअल लगा के यहाँ पर खड़ा हो जाता हूँ। और मेरे अलावा अभी भी यहाँ पर 10 बंदे बचे हैं, यानी कि अभी मैं टॉप 10 में नहीं आया, इस वजह से मैं यहाँ पर काफी देर तक सर्वाइव करता हूँ। और थोड़ी देर तक यहीं पर सर्वाइव करने के बाद यहाँ पर मेरा टॉप 10 के अंदर भी आ जाता हूँ और हीलिंग वाला कैरेक्टर को ऑन करके मैं थोड़ा सा आगे भी चला जाता हूँ। और जोन अभी काफी ज्यादा छोटा हो चुका है, लेकिन यहाँ पर अभी भी मेरे अलावा काफी ज्यादा बंदे जिंदा है, जिसमें से कुछ बंदे तो आगे फाइट भी कर रहे थे, इस वजह से मैं ग्रेनेड फेंक देता हूँ और एक एनिमी तो लिटरली ग्रेनेड से ही फट जाता है। और ये वाला जो बंदा मरा है ना, ये बंदा मेरे को लिटरली इस मैच के स्टार्टिंग में चैट में नूब बोल रहा था। अच्छा बात नहीं और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं काफी परफेक्ट जगह पर हूँ क्योंकि यहाँ पर लास्ट जोन तक भी मैं काफी ज्यादा जोन के अंदर रहने वाला हूँ। फिर मैं फटाफट से यहाँ पर पैक कर लेता हूँ और बड़ा वाला इनहेल मारने के बाद मैं अपना हीलिंग बैटल के लिए रेडी हो ही रहा था। और जैसे ही मैं मेड किट मारना स्टार्ट करता हूँ मुझे पता चलता है कि लिटरली मेरे पास इस मैच में मेड किट ही नहीं होती। मेरे पास यहाँ पर एक मेड किट होती है जिसे मैं मार के अपना हीलिंग ड्रोन भी फेंक देता हूँ और फिर मैं ओरियन भी बन जाता हूँ। और मेरे बगल में यहाँ पर जितने भी एनिमी थे सब पे ज्यादा मेड किट थी, इस वजह से कोई मरता ही नहीं है और मैं ही यहाँ पर टॉप 3 में मर जाता हूँ। लेकिन ये वाला मैच हाई एंट्री फीस वाला था, इस वजह से इस मैच में भी मेरे को यहाँ पर टॉप 3 आने के बाद भी 50 रुपए मिल जाते हैं। और ये वाला मेरा लास्ट मैच होने वाला है जिसमें भी यहाँ पर क्लॉक टावर पे ही सेम जगह पर जोन बना हुआ था, पर इस बार मैं इधर साइड रहता हूँ और मेरे पे कोई गाड़ी भी नहीं थी, इस वजह से मैं ग्लोअल लगा के खड़ा हो जाता हूँ और पीछे की साइड भी ग्लोअल लगा देता हूँ ताकि कोई एनिमी अचानक से रश ना कर दे। पर यहाँ पर एक एनिमी गाड़ी चला रहा था जिसे मैं एसवीडी से डैमेज देता हूँ तो उसे काफी ज्यादा डैमेज कर देता हूँ, पर वो भी एनिमी मेरे को M10 से डैमेज करता है, तो यहाँ पर मैं 5-10 HP का ही बचता हूँ। मुझे तो लग रहा था यहाँ पर तो मेरा खेल खत्म हो जाएगा, लेकिन पता नहीं कैसे यहाँ पर मैं ग्लोअल लगा के बच जाता हूँ और फिर मैं फटाफट से यहाँ पर अपनी HP को फुल कर लेता हूँ। ये एनिमी वापस से गाड़ी में बैठता है, मैं वापस से हेड मारने का ट्राई करता हूँ, लेकिन इस बार भी मैं मार नहीं पाता और इस बार ये एनिमी मेरे को डैमेज नहीं दे रहा था, इस वजह से मैं इसे काफी ज्यादा डैमेज कर देता हूँ, तो ये बंदा नीचे ही भाग जाता है। और यहाँ पर एक एनिमी सामने की साइड से थर्ड पार्टी करने का भी ट्राई कर रहा था, लेकिन उसका एम नहीं आता, इस वजह से हम दोनों बच जाते हैं। पर उस एनिमी से फाइट करने के चक्कर में मेरी यहाँ पर ईपी काफी ज्यादा खत्म हो चुकी थी, इस वजह से मैं अपने इनहेलर से काफी ज्यादा ईपी को फुल करने लगता हूँ और उसके बाद थोड़ा सा आगे जाके ग्लोअल लगा के खड़ा हो जाता हूँ। पर मेरे को यहाँ पर थोड़ा सेफ नहीं लगता, इस वजह से मैं यहाँ पर वापस से पिछले मैच वाली लोकेशन पे चला जाता हूँ और ये वाली लोकेशन काफी ज्यादा अच्छी थी, यहाँ पर मैं काफी देर तक सर्वाइव करता हूँ, लेकिन यहाँ पर मेरे को नीचे की साइड में वन शॉट दिख जाती है, इस वजह से मैं उसे उठाने आ जाता हूँ और उसे उठाने के बाद में वापस से सेम उसी जगह पे जाके बैठ जाता हूँ, लेकिन वहाँ पर जोन आ जाता है, इस वजह से मैं थोड़ा सा और आगे की साइड आ जाता हूँ। पर यहाँ पर भी जोन कहीं रुकने वाला था, लेकिन मेरे को यहाँ पर लगता है कि सामने की साइड काफी ज्यादा बंदे होंगे, इस वजह से मैं फ्रीज फेंकता हूँ, लेकिन लिटरली एक बंदे को भी डैमेज नहीं आता। पहले मैं यहीं पर ही पैक करने का डिसाइड करता हूँ, लेकिन मेरे को यहाँ पर समझ में आ जाता है कि यहाँ पर थोड़ा जोन और भी आगे जाने वाला है, इस वजह से फटाफट से ग्लोअल खोल के मैं आगे की साइड जाके ग्लोअल लगा लेता हूँ। और यहाँ पर जब मैं ग्लोअल लगाता हूँ तो बाहर की साइड एनिमी फाइट कर रहे थे, इस वजह से मेरी ग्लोअल फूट जाती है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा कोने में बैठ के यहाँ पर अपना मेड किट मारने लगता हूँ और कुछ एनिमी तो फाइट कर रहे थे, इस वजह से 2-3 एनिमी तो एक बार में ही फिनिश हो जाते हैं। पर अभी भी मेरे अलावा यहाँ पर 2 बंदे बचे हुए थे, मैं यहाँ पर लास्ट वाली मेड किट मार के जैसे ओरियन बनता हूँ तो एक एनिमी तो मर जाता है, लेकिन एक
एनिमी तो मर ही नहीं रहा था, इस वजह से यहाँ पर मैं टॉप 2 पे ही जाके मर जाता हूँ। और इसी तरह मैं रात तक खेलते रहता हूँ। तो यहाँ पर मेरे 167 कॉइन हो चुके थे, जिसमें से मैं 150 कॉइन निकाल लेता हूँ, जिस घंटे के बाद यहाँ पर मेरे अकाउंट में आ भी जाते हैं। और देखा जाए तो यहाँ पर मैंने पिछले वीडियो में जब मैंने टूर्नामेंट खेले थे तो यहाँ पर मैं 100 टोकन ही निकाल पाया था, लेकिन इस बार जब मैंने खेला तो मैंने डायरेक्ट 150 कॉइन को निकाला है, मतलब 46 कॉइन ज्यादा। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक एंड हाइप जरूर से कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।